पड़ता है। एक होती है टाइप 1, एक होती है टाइप 1 की अगर हम बात करते हैं डायबिटीज की, तो टाइप 1 में दिक्कत क्या रहती है कि व्यक्ति की जो इंसुलिन होती है वो नहीं बन पाती शरीर में, क्योंकि जो इंसुलिन बनाने की जो ग्रंथि होती है यानी पैनक्रियास होती है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिस वजह से या तो इंसुलिन नहीं निकल पाता है, बिल्कुल नाम मात्र का निकलता है, जिस वजह से उसको अपनी शुगर मेंटेन करने के लिए क्या है, इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते। वही बात करें टाइप 2 डायबिटीज की, तो टाइप 2 डायबिटीज एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आपके शरीर के अंदर आपके लाइफस्टाइल के बदलाव के कारण ज्यादा बढ़ती है, आपके खान पान के बदलाव के कारण ज्यादा बनती है। क्योंकि इसमें होता क्या है, इसमें इंसुलिन तो बहुत अच्छी तरह बनती है शरीर में, इंसुलिन जैसे आपके शरीर में नॉर्मल तरीके से बन रही है और ज्यादा ही बन रही है, उससे पर दिक्कत क्या होती है कि आपकी नसों के अंदर चर्बी की एक लेयर जम जाती है। जब ये नसों के अंदर चर्बी की लेयर जमती है तो कहीं ना कहीं आपकी नसें सिकुड़ जाती हैं, तो इससे दो बड़ी दिक्कत होती है। एक तो इंसुलिन जो होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है, और खून भी क्या है, बहुत ज्यादा उसको प्रेशर लगाना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, जिस वजह से आपने देखा होगा डायबिटीज पेशेंट को कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर हाई की प्रॉब्लम भी ज्यादा बनती है। तो वहां पर मेन क्या रहता है कि आपकी उस चर्बी को हटाना जरूरी हो। और सबसे मेजर चीज होती है कि डायबिटीज की रेंज कितनी है, नॉर्मल रेंज कितनी है। आप डॉक्टर्स की माने तो कोई कहता है 130 नॉर्मल है, कोई कहता है 140 नॉर्मल है, कोई कहता है 110 नॉर्मल है। लैब रिपोर्ट्स की माने तो 110 120 नॉर्मल होनी चाहिए। गूगल की माने तो कोई कहता है कि 100 नॉर्मल होनी चाहिए। तो सुने किसकी? देखो यहाँ पर अगर हम विज्ञान की बात करें, बहुत मोटा मोटा सा मैं आपको समझाता हूँ। देखो विज्ञान की बात करें तो हमारा शरीर जो है 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है जिनका बहुत ज्यादा शरीर वीक होता है, जो बिल्कुल फिट होते हैं, वो दूसरे व्यक्ति होते हैं, और तीसरे होते हैं जिनको मोटापे की समस्या होती है। तो जो वीक व्यक्ति होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा तेज काम करता है, तो शरीर के अंदर जो भी खाया जाता है वो सारा वेस्ट के तौर पे निकल जाता है, तो कोई पोषक तत्व नहीं जाते, तो उनकी शुगर लेवल हमेशा लो मिलती है। जबकि जो फिट व्यक्ति होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा काम करता है, वो उतना ही खाते हैं जितना शरीर की जरूरत होती है, इस वजह से उनकी शुगर जो मेंटेन होती है 120 130 पे बनी रहती है। जबकि अगर आप मोटापे वाली व्यक्ति की बात करोगे तो वहां पर मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, जिस वजह से उनकी शुगर जो प्रॉब्लम्स होती है 150 से ऊपर चली जाती है, 200 हो जाती है, 300 हो जाती है, 400 हो जाती है। तो यहाँ पर अगर एक एवरेज लगाएं तो जिन व्यक्तियों की खाना खाने के बाद शुगर जो है 140 आ रही है तीनों के अंदर, ऐसा नहीं है कि भाई कि शुगर फ्लक्चुएट नहीं होती, कि आप कुछ मीठा भी खा लेते हो, कुछ अदर चीजें भी खा लेते हो तो शुगर फ्लक्चुएट होती है। तो 140 बिल्कुल करेक्ट रेंज आती है जब तीनों का एवरेज निकालते हैं। तो जिनको खाना खाने के बाद 140 150 तक आ रही है वो कंप्लीटली नॉर्मल है, उसमें घबराने वाली कोई चीज नहीं है। और खाली पेट जिनकी 110 तक आ रही है उनको भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर हाँ, जिनकी ये बढ़ रही है वहां उनको दिक्कत, वहां पर आप डायबोडॉक ले सकते हैं। डायबोडॉक के अंदर से करेले का रस है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंसुलिन होता है, पेप्टाइड। अब आपका इंसुलिन जो है नसों की सिकुड़न के कारण जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो करेले का रस क्या है, आपके ब्लड में घुल जाता है, तो इसके अंदर जो पेप्टाइड होता है ये चीनी को खाना शुरू कर देता है, जिस वजह से आपकी शुगर लेवल मेंटेन होनी शुरू हो जाती है। उसी के साथ साथ इसके अंदर फेनुग्रीक डाला गया है। फेनुग्रीक जो है आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, यानी आपकी जो चर्बी जो नसों में जम जाती है उसको कम रखने का काम करता है, ताकि आपकी एक तो ब्लड सप्लाई नॉर्मल रहे, और साथ ही साथ जो इंसुलिन का जो बूस्ट है उसको भी क्या है काफी ज्यादा बढ़ाया जा सके। और उसी इंसुलिन को बूस्ट करने के लिए यहाँ पर दूसरा चीज आती है गुरमात। ये इंसुलिन को काफी ज्यादा बूस्ट करता है ताकि बहुत जल्दी जो आपकी शुगर लेवल मेंटेन हो सके। साथ ही साथ त्रिफला इसके अंदर डाला गया है। त्रिफला जो है आपके पाचन क्रिया को मजबूत करता है ताकि मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो, और जितना मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहेगा उतना जल्दी जो है आपके शरीर के अंदर जो है पाचन क्रिया मजबूत बनेगी और खाना जो है ताकत में ज्यादा कन्वर्ट हो। ठीक है, इसका इस्तेमाल जो है आपको 20 से 25 ml करना है खाना खाने से पहले। ठीक है, और कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन में क्या देना है, तो खाना खाने से पहले आपने डायबोडॉक ले लिया। अब जो चलेंगे खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद क्या चलेगा, आपका क्लोरोडॉक चलेगा। ठीक है, 20 से 25 ml रहेगा दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। क्लोरोडॉक के साथ यहाँ पर आपका जो है गिलोय जूस रहेगा, 15 से 20 ml रहेगा, वो भी दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। ठीक है, गिलोय जूस के साथ यहाँ पर आप फेनुग्रीक एक्साइड कैप्सूल कर लो। फेनुग्रीक एक्साइड कैप्सूल जो है एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल जो है खाना खाने के बाद रात को आप इस्तेमाल करो। जिनकी शुगर ज्यादा बढ़ी हुई है तो उनको बोलो कि आप एक खाली पेट ले लो सुबह और एक खाना खाने के बाद ले लो, तो उससे क्या मेंटेन हो जाता है। ठीक है, और आखिरी में जो है यहाँ पर आप उनको पंचतुलसी दे सकते हो। ठीक है, 2 से 3 बूंद हल्के गुनगुने पानी में। और जिनकी ब्लड प्रेशर हाई की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल साथ में ऐड करके दे दो, जिनको ब्लड प्रेशर हाई की प्रॉब्लम है।
ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आपके तैयार हो जाते हैं जिनको डायबिटीज से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम्स होती है। और यहाँ पर मेन क्या है, परहेज रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। परहेज जब तक आप नहीं रखोगे, प्रोडक्ट अपना काम कर देगा पर आपके शरीर में ताकत नहीं बनेगी तो उसका भी कोई फायदा नहीं रहेगा। तो हमारी एक आदत रहती है ना कि खाना खाते हैं तो तुरंत या तो बैठ जाते हैं या सो जाते हैं। तो खाना खाने के बाद आधा घंटा नहीं तो 45 मिनट कम से कम थोड़ा सा सैर करना, थोड़ा घूम फिर लेना है। उससे क्या रहेगा, शरीर में गर्मी बढ़ेगी। इस गर्मी के दौरान आपका मेटाबॉलिज्म तेज रहेगा और आपका खाना जो है जल्दी ताकत में बनेगा और पाचन क्रिया से बहुत जल्दी जो है शरीर में जल्दी सफाई भी हो जाएगी। तो ये चीज थोड़ी सी करनी है। और यहाँ पर खाने में क्या है, आपको चावल बंद करना है, आपको आटा बंद करना है। उसकी जगह आप बेसन की रोटी खा लो, ठीक है, ज्वार की रोटी खा लो, बाजरे की रोटी खा लो, ठीक है, दाल की रोटी खा लो। हरी सब्जी ज्यादा खाओ, दाल का सेवन ज्यादा करो। सलाद में आप खीरे, जो भी आपको सीजन के हिसाब से मिलती है, प्याज वगैरह मिलती है, आप उसका सेवन कर लो। चाय कॉफी यहाँ पर थोड़ी अवॉइड कर लो, दूध थोड़ा सा अवॉइड कर लो। अगर ले भी रहे हो तो या तो आप इको आरोग्यम चाय ले लो, नहीं तो आप हर्बल टी ले लो। क्योंकि नॉर्मल चाय से तो क्या है, फिर वो निकोटीन बढ़ रहा है। पर इको आरोग्यम में क्या है कि जैसे बेल पत्ता डाला गया है, बड़ी इलायची डाली गई है, तो ये कहीं ना कहीं निकोटीन को भी बैलेंस करती है, उसको खत्म करती है। तो चाय आपके लिए पीने लायक हो जाती है। और 2 कप से ज्यादा मत पियो दिन में, 2 कप से ज्यादा मत पियो। जरूरी है तो पियो, वरना कोई जरूरी नहीं है आप, ठीक है। तो ये परहेज यहाँ पर थोड़े से आपको जो है परहेज यहाँ पर रखने हैं, ठीक है। सभी को आगे समझ। और देखो, डायबिटीज की एक ऐसी चीज है ना कि डायबिटीज से ही कहीं ना कहीं जो है ना, फिर वो हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा निकल के आती है। तो परहेज आप यहाँ पर अगर डायबिटीज के टाइम पे कंट्रोल कर लेते हो तो आपकी हार्ट की जो प्रॉब्लम्स आगे जाके बनती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खत्म हो जाती है, लगभग 60% तक खत्म हो जाती है। जो चाहे वो ब्लॉकेज हो, चाहे वो हार्ट अटैक के लक्षण हो, चाहे वो नसों के अंदर कोई भी समस्या आ रही हो, कमजोरी आ रही हो, वो सभी चीजें खत्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लिवोडोग्रेस।